गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम अपना अपना नया चैप्टर 7 चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। इसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। अब कंपेयरिंग से मिलता जुलता एक वर्ड है कंपेयर, है ना। तो अब हम क्वांटिटीज मीन्स थिंग्स, ठीक है। क्वांटिटीज कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है। कंपेयरिंग हम कंपेयर करेंगे बिटवीन क्वांटिटीज, ठीक है। कि चैप्टर ही क्या है कि हमने गिवन क्वांटिटी, गिवन जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उसमें आपके पैसे हो सकते हैं, उसमें आपका बॉयज गर्ल हो सकता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो कुछ भी कंपेयर, दो चीजों का कंपेयर करेंगे हम, ठीक है। इस चैप्टर हम ये डिस्कस करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट द न्यू चैप्टर दैट इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज। इसकी हम फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देते हैं। आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपका रेशो एंड परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस आएंगे। अब हमने प्रीवियस क्लासेस में रेशो पढ़ी है, ठीक है। पहले तो रेशो कैसे कैसे डिनोट होता है, ऐसे है ना, A/B से, है ना। ये सेमीकोलन होते हैं, इनको हम रेशो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इस एक्सरसाइज में रेशो इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे और कुछ परसेंटेजेस के आएंगे। ये रेशो रिप्रेजेंटेशन है और परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, ऐसे, है ना। आपको इतना तो मालूम है, ठीक है। हम आगे देखिए, अब रेशो कब यूज होता है और परसेंटेज कब यूज होती है। देखिए, रेशो मींस कंपैरिजन। देखिए मेरी क्लास में, जैसे मेरी क्लास है, ठीक है। हम मेरी क्लास में सपोज 30 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं? 30 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। देखो 30 स्टूडेंट्स हैं इन माई क्लास, ठीक है। तो अब एक क्लास में बॉयज भी होते हैं, है ना। एक क्लास में बॉयज भी होते हैं और गर्ल्स भी होती हैं। दो ही सेक्स होते हैं ना, मेल एंड फीमेल, बॉयज एंड गर्ल्स। अब मेरे पास लेट अस सपोज 20 बॉयज है, 20 नहीं, चलो थोड़ा सा कुछ और, हाँ चलो 20 बॉयज रख लेते हैं। और गर्ल्स में रेशो मेरी कम है विच इज 10। ये मैंने एग्जाम्पल ली है, ठीक है। बॉयज मेरे पास 20 है और गर्ल्स मेरे पास 10 है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास क्या है? 30। तो बॉयज इज टू गर्ल्स, है ना, बॉयज इज टू गर्ल्स की रेशो कितनी है? 20:10। मतलब 20 बॉयज हैं और 10 गर्ल हैं, तो इसकी रेशो बन जाएगी 2:1। मतलब हर दो बॉय के साथ एक गर्ल है, हर दो बॉयज में एक गर्ल की रेशो आ रही है। तो अब यहां जैसे बॉयज गर्ल है, हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। सपोज कुछ और एग्जांपल ले ली, एक विलेज में या एक सिटी में मेन एंड वुमेन है ना। तो उसकी परसेंटेज, उसकी हम रेशोज निकाल लेते हैं कि एक सपोज फैमिली है, ठीक है। सपोज एक 500 की फैमिली है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें जो मेन है वो आपके मेन लगा लेते हैं, 200 मेन है, ठीक है। अब इसमें 300 वीमेन है, ठीक है। अब इसकी रेशो क्या होगी? 200:300 मीन्स मेन वर्सेस वुमेन, है ना, मेन वर्सेस वुमेन। तो इसकी रेशो 2:3 आ गई, ठीक है। तो मीन्स गर्ल्स एंड बॉयज की रेशो यहाँ पे 2:1। तो जो ये वाला होता है फर्स्ट वाला, इसको न्यूमरेटर में लिखा जाता है, इसको डिनोमिनेटर में। तो ये भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो रेशो ऐसे रिप्रेजेंट की जाती है, कंपैरिजन में रेशो ऐसे रिप्रेजेंट की जाती है, चाहे वो स्टूडेंट्स आ गए इन ए क्लास या फैमिली मेंबर्स। यहाँ मैं फैमिली मेंबर्स लिख देती हूँ, फैमिली मेंबर्स, ठीक है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे हमारे रेशो होंगे, या हमारी रेशो होती है रुपीज में, ठीक है, या हमारी रेशो मार्क्स में होगी। तो रेशो किसी में भी हो सकती है, मार्क्स, रुपीज, किलोमीटर, डिस्टेंसेस में रेशो, है ना। तो कितना डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं कितने घंटों में, उसका स्पीड का जो रेशो होता है। तो रेशो मीन्स कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये हमारा आ गया रेशो कॉन्सेप्ट। अब परसेंटेज
इसी की हेल्प से हमारा आ जाता है। हमने प्रीवियस क्लासेस में परसेंटेज अच्छे से पढ़ा हुआ है। सपोज करते हैं परसेंटेज मुझे निकालनी है इसी की, बॉयज की परसेंटेज। तो बॉयज की परसेंटेज मैं कैसे निकालूंगी कि बॉयज कितना परसेंट है इन ए क्लास, तो बॉयज का परसेंटेज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ परसेंटेज इनटू 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा 200/3। तो उसको हम फ्रैक्शन में कर लीजिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर लीजिए, डेसिमल में कर लीजिए, तो ये कुछ भी आएगा तो उसका परसेंटेज आएगा। तो बॉयज का ऐसा परसेंटेज निकालते हैं। अगर गर्ल्स का निकालना है मुझे, तो गर्ल्स का कैसे निकालेंगे देख लीजिए। गर्ल्स की वैल्यू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और 100, तो ये आ जाएगा 100/3 परसेंटेज। मैं आपको इजी एग्जांपल लेके समझा देती हूँ। देखिए इजी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, इजी एग्जांपल देख लीजिए परसेंटेज का। देखो अगर मैं आपको सपोज करती हूँ एक एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल, ठीक है। आप मेरे दो स्टूडेंट्स हैं, एक राम और एक श्याम, दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, राम एंड श्याम। अब इनका मैथ्स का टेस्ट हुआ है। इनका क्या टेस्ट हुआ है? मैथ्स का टेस्ट हुआ है, ठीक है। आप देख लीजिए ध्यान से। अब राम ने ना 15/20 मार्क्स स्कोर किया है और श्याम ने 20/20। 20/20 नहीं रखते, हम रखते हैं 18/20 मार्क्स, ठीक है। अब अगर इसकी रेशो निकालेंगे तो 15:18 होगा। 15:18 इसकी मार्क्स का रेशो। अब परसेंटेज निकालनी है हमने राम की, है ना। राम की अगर परसेंटेज निकालेंगे तो हम किस तरह से निकालेंगे? 15 हाँ चलिए, अब इसकी परसेंटेज निकालनी है हमें, देख लीजिए, ठीक है। 15 बाय, चल 15/20 इंटू परसेंटेज में आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। 1 ये आपका 75% जो है वो राम ने स्कोर किया, ठीक है। तो क्या किया मैंने, जो उसका स्कोरिंग था उसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। और परसेंटेज अगर मैं श्याम की निकालूं तो क्या होगा? 18/20 इंटू 100, 90%, ठीक है। तो ये मैंने आपको छोटी सी एक एग्जाम्पल दे दी है, छोटी सी एग्जाम्पल परसेंटेज की दी, और ये वाली जो है ये एग्जाम्पल रेशो की दी। तो जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है, दैट इज फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, वो हमारा इसी बेसिस पे है, परसेंटेज एंड रेशो। चलिए हम अब आते हैं क्वेश्चंस पे। चलिए अब फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग। अब रेशो का पहला स्टेप पता क्या होगा? हमारे जो यूनिट्स होंगे ना वो सेम होने चाहिए। अगर मार्क्स मार्क्स है तो मार्क्स मार्क्स होंगे, अगर बॉयज गर्ल है तो पर्सन है तो पर्सन पर्सन होगा। रुपीज और पैसे में भी आपको क्या होगा? पैसा पैसा होगा या रुपी रुपी होगा, ठीक है। अगर डिस्टेंस में आ रहा है तो किलोमीटर किलोमीटर होना चाहिए, मीटर मीटर होना चाहिए। तो डिस्टेंस जो भी यूनिट्स होंगे वो सेम होने चाहिए। वो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग, हमें रेशो निकालनी है इनकी। अब मैंने अभी आपको क्या क्या कहा? सेम होना चाहिए। यहां तो सेम नहीं है ना, गड़बड़ है ना, गड़बड़ है ना। तो सेम नहीं है तो हम उसको सेम करेंगे। कैसे करेंगे?
मीटर को किलोमीटर में लेना थोड़ा मुश्किल हो जाती है, डिवाइड करते हैं, है ना। स्मॉल टू बिग जाता है तो डिवीजन होती है, लेकिन बिग टू स्मॉल, अगर मैं मीटर टू किलोमीटर आऊंगी तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है डिवाइड करना। लेकिन अगर मैं किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूंगी तो मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो ये थोड़ा इजी हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन इजी होती है एज कंपेयर टू डिवीजन। तो मैं क्या करूंगी, 10 किलोमीटर को मीटर में चेंज करूंगी। किस में चेंज करूंगी, मीटर में। तो 10 इंटू 1000 आ गया, है ना, 10 इंटू 1000 मीटर, तो वो क्या हो गया, 10,000 मेरा अब मीटर में आ गया। अब मेरी जो ये वाली क्वांटिटी है ये भी मेरी किस में आ गई, मीटर में आ गई, है ना, किस में आ गई, मीटर में आ गई। अब ये भी मीटर और ये भी मीटर, तो कंपैरिजन हो जाएगा, तो रेशो हमारी बन जाएगी। अब हम रेशो पे आते हैं, क्या था, क्या है ये, देखो 5 मीटर रेशो, है ना, 10,000 मीटर। इसका मतलब क्या है, 5 मीटर अपॉन 10,000 मीटर, ठीक है। अब कटिंग हो जाएगी, 5 1 जा 5 2 जा, हाँ 5 2 जा, ठीक है। तो 1/2000 विच इज 1:2000 आपकी इस जो भी गिवन टर्म है उसका आपका रेशो आ गया, ठीक है। हमारे पास गिवन क्या था, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर, और हमने किस में कन्वर्ट कर दिया रेशो में, 1:2000, 1:2000, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है। इसको बड़े ध्यान से देख लीजिए, मैंने क्वांटिटी चेंज की, उसकी यूनिट्स चेंज किए, बिग टू स्मॉल करके मैंने उसको सॉल्व किया। नेक्स्ट कम्स, अब है आपका 50 पैसा टू 5 रुपीज, 50 पैसा टू 5 रुपीज, ठीक है। अब रुपीज है यहां और ये पैसा है, अब पैसा टू रुपीज, डिवीजन थोड़ा सोचेंगे, हम डिवीजन नहीं करेंगे। अब रुपी टू पैसा विच मीन्स मल्टीप्लाई, तो इजी रहता है, तो मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ पे डिवाइड 100 था, तो हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, मल्टीप्लीकेशन वाला, ठीक है। चलिए अब रुपीज 5 को पैसे में चेंज करना है, तो 5 इंटू 100 विच इज 500 पैसा, ठीक है। अब हम क्वांटिटी पे आते हैं, क्या गिवन है, 50 पैसा रेशो इज टू 500 पैसा, ठीक है, विच मीन्स 50 डिवाइड्स 500 पैसा एंड पैसा, ठीक है। अब 1 1 0 5 1 जा 5 10 जा विच इज 1/10 विच इज 1:10 रेशो, तो क्या रेशो आई आपकी, 1:10 रेशो, देख लीजिए, ठीक है, 1:10 रेशो, ठीक है। ये आपका सी पार्ट है। बी पार्ट आपका 5 मीटर टू 10 किलोमीटर था। यहाँ पे हमारा ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट रह गया, ये इंट्रोडक्शन है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यही फाइंड द रेशो था, फाइंड द, जो हम अभी क्वेश्चन कर रहे थे ना, इसका फर्स्ट पार्ट फाइंड द रेशो, ठीक है, फाइंड द रेशो, ठीक है, फाइंड द रेशो। इसका फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे भी लिखा नहीं है, तो फर्स्ट पार्ट क्या था, स्पीड ऑफ द साइकिल, स्पीड ऑफ द साइकिल टू द स्पीड ऑफ स्कूटर, देख लीजिए, स्पीड ऑफ द साइकिल, है ना, साइकिल की स्पीड टू
किसकी स्पीड कंपेयर करनी है? स्पीड ऑफ द स्कूटर, स्पीड ऑफ द स्कूटर, है ना, ए पार्ट में यही है। तो यहाँ दिया नहीं है तो हम अभी यहाँ कर लेते हैं स्पीड ऑफ द साइकिल टू द स्पीड ऑफ द स्कूटर। ठीक है, ये दिया हुआ है 15/30, 15/30। ठीक है, आप देख लीजिए 15 1 जा 15 2 जा 1/2 1:2। अब यहाँ पे क्यों नहीं चेंज किया? देखो दोनों के जो यूनिट्स थे ना यहाँ पे, तो वो सेम थे, है ना, स्पीड एंड स्पीड। तो इसलिए मैंने 15 को भी चेंज नहीं किया और ना ही 30 को चेंज किया। तो सिंपल ये कटिंग हो जाती है, तो इसका आंसर 1:2 आ गया। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, सेकेंड पार्ट आपका हमने 5 मीटर टू 10 किलोमीटर किया। सी पार्ट हमने किया 50 पैसा टू ₹5। अब कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशोज टू परसेंटेज, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशोज टू परसेंटेज। ठीक है, हमें रेशोज गिवन है, उसको परसेंटेज पे कन्वर्ट करना। ठीक है, तो हम करेंगे कैसे? देखो ए पार्ट, या उसको हम फर्स्ट पार्ट लिखते हैं। ठीक है, देख लीजिए, कुछ नहीं करना आपको। 3:4 को कैसे लिखते हैं? 3/4 परसेंटेज में जब कन्वर्ट करते हैं तो इंटू 100 करते हैं, या 100 करते हैं, या फिर इसको एक तरीके से और लिखते हैं, वो भी समझा देती हूं मैं। तो ये आ जाएगा 4 1 जा 4 25 जा, तो विच इज 75%, ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, इंटू, ठीक है, अब ऐसे होता है ना, या फिर परसेंटेज मतलब होता है 100/100, ऐसे होता है। ठीक है, चलिए परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए ना आपको क्या करना होता है? 100 से मल्टीप्लाई करना होता है परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, या इंटू 100/100, जो भी होगा उसका परसेंटेज साथ में आ जाता है। ठीक है, या ये ऑप्शन यूज करो या फिर ये, बट इजी होता है कि हम इंटू 100 कर दें 100%। ये शॉर्टकट हम लगा देते हैं, एक्चुअल में ऐसे करते हैं, इंटू 100/100 इक्वल्स टू 100%। ठीक है, आप देख लीजिए आप होता क्या है। बी पार्ट 2:3 मतलब 2/3, है ना, 2/3 हो गया, इंटू 100 करना है, इंटू 100 करना है, उस तरीके से भी करते हैं। तो ये 200/3%। तो अगर इसको चेंज करना है तो 6 जा 18, 6 जा 18, 2/3%, क्योंकि इम्प्रॉपर था, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मैंने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। ये आपके प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन को, सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड में किया। अगर हम उस तरीके से करें 2/3 100/100, ठीक है, तो ये बनेगा 200%/3, फिर जो आपका बनेगा 66 2/3%। आप इसको डेसिमल्स में भी ले सकते हो, मिक्स्ड को डेसिमल में भी ले सकते हो, सॉरी इम्प्रॉपर को डेसिमल में भी ले सकते हो और मिक्स्ड में भी ले सकते हो। क्लियर एंड कट। रेशो दिया होगा तो कैसे करना है? रेशो 1:2, तो 1/2 इंटू 100, इंटू 100 कर लेंगे, तो विच मीन्स हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया। परसेंटेज को कन्वर्ट करने के लिए सिंपली इंटू 100 लगाना है। ठीक है, और रेशो आपका A:B दिया होगा, है ना, तो A/B इंटू 100। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है। एक फर्स्ट पार्ट इज 3:4 एंड बी पार्ट इज 2:3। अब हमारा थर्ड पार्ट देख, थर्ड क्वेश्चन है। हाँ, अब ध्यान से सुनो, 72%
परसेंट दिया है ऑफ 25 स्टूडेंट्स, कितने बच्चे हैं? 25 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। 25 स्टूडेंट्स आपके टोटल है, टोटल मतलब टोटल स्ट्रेंथ कितनी है मेरी? 25 बच्चों की, 25 स्टूडेंट्स की आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। 72% जो है वो मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स? कितने बच्चे, परसेंटेज नहीं पूछा है, हाउ मैनी मतलब नंबर निकालना है, मतलब क्या निकालना है? नंबर निकालना है, NUMBER, ठीक है। अब देखिए एक चीज हमेशा याद रखो, कोई भी क्वांटिटी अपने में ना 100% होती है। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो अपने में कितने हैं वो मैटर नहीं करता, परसेंट उसका 100% होता है। जैसे क्लास टीचर को अगर प्रिंसिपल सर पूछे या कोई भी पूछता है, मैम कितनी परसेंटेज आज प्रेजेंट है, तो मैम बोलती है सर 100%। 100 का मतलब सारे बच्चे एब्सेंट है, ओ सॉरी प्रेजेंट है ना। अगर सारे बच्चे प्रेजेंट है तो विच मीन्स 100% आपकी अटेंडेंस फुल है। अगर 90% है तो बोलेंगे एक दो बच्चा एब्सेंट है ना। तो 100 अपने में क्वांटिटी फुल होती है। जैसे मेरी सैलरी है या किसी की सैलरी होगी वो अपने में 100% होगी, क्वांटिटी अपने में ना 100% होती है, चाहे मेरी सैलरी है या मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज पहले हमारे पॉकेट में कितना पैसा है, जब मैं मार्केट जाती हूँ मेरी पॉकेट में कितना पैसा है, वो पैसा मेरे पास 100% होगा। तो उस 100% का फिर डिडक्शन होना स्टार्ट हो जाती है कि मैंने इतने पैसे खर्च किए, इतने सेव किए, है ना। या अटेंडेंस की बात आती है तो मेरे आज 5 बच्चे एब्सेंट हैं तो मेरी 90% हो गई। अगर मेरे आज 10 बच्चे एब्सेंट हैं तो मेरी 80% 80% अटेंडेंस है। अगर मेरा कोई बच्चा एब्सेंट नहीं है तो मेरी 100% अटेंडेंस है। तो अटेंडेंस या मनी हमारी पॉकेट में या कोई भी क्वांटिटी वो अपने में 100% हो गई। मतलब 100% मेरी क्लास में बच्चे हैं 100%, और 72% बच्चे जो हैं उनको मैथ्स में इंटरेस्ट है। तो कितने बच्चों को इंटरेस्ट नहीं हुआ? याद रखना 72% ऑफ 25 स्टूडेंट आर इंटरेस्टेड। तो हम पहले क्या करते हैं, 72 let X be the students that are not interested, interested INTERES interested in मैथमेटिक्स। मैं मैथ्स लिख रही हूँ, चलो मैथमेटिक्स लिख लेते हैं, है ना। एक x मैंने अननोन क्वांटिटी ले ली। x क्या है मेरे पास? एक अननोन क्वांटिटी जिसको मुझे निकालनी है, एक अननोन क्वांटिटी जिसकी मुझे वैल्यू फाइंड करनी है ना। अननोन क्वांटिटी मतलब जिसकी मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमारा? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 72% ऑफ x, 72% ऑफ 25 आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। तो हम निकाल लेते हैं ना 72/100 इंटू 25, ठीक है। ये इंटरेस्टेड है, ठीक है। ये कौन है? इंटरेस्टेड है। ये कौन है? INTERESTED, ठीक है, इंटरेस्टेड है, ठीक है। चलो एक सेकेंड, INTERESTED इंटरेस्टेड, ठीक है। 72%। चलो 25 1 25 4 4 1 3 8, ठीक है। तो मतलब मेरे पास 18 स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास क्या है? 18 स्टूडेंट्स जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट है। और जो 18 स्टूडेंट्स हैं
वो क्या बन रहे हैं, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स, है ना। मतलब 25 बच्चे हैं, 25 बच्चों का मैं अगर 72% निकालूंगी तो मेरे कितने बच्चे बाहर हो गए, 18, जिनको मैथ्स में इंटरेस्टेड है, जिनको मैथ्स अच्छा लगता है, जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट है। तो मेरे पास जो नॉट इंटरेस्टेड है, जो नॉट इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टेड है, ठीक है, नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स, नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स, वो हम क्या करेंगे, टोटल में से टोटल कितना है, 25, है ना। 25 में से माइनस करेंगे वो बच्चे जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट था, तो वो मेरे पास बच्चे आ गए 7। मतलब पूरी क्लास 25 बच्चों की क्लास है, 25 बच्चों की क्लास में मेरे पास 18 बच्चे थे, 18 बच्चे थे जिनको मैथ्स अच्छा लगता है, दैट दे आर गुड इन मैथमेटिक्स, ठीक है। और वो बच्चे जिनको मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मैथ्स, मैथ्स से भागते हैं, वो बच्चे मेरे साथ है। और वो नहीं 7 बच्चों को हमने अच्छे से पढ़ाना है। बेटा मैथ्स जो है ना वो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है अगर आप उसको प्यार करोगे, अगर भागोगे ना उससे तो वो भी भागेगा, अगर प्यार करोगे तो वो भी प्यार करेगा। सो मैथ्स को हमने प्यार करना है। 18 बच्चों ने तो कर दिया प्यार, अब किसने नहीं किया, वो 7 बच्चों ने नहीं किया, है ना। तो उन्हीं 7 बच्चों को हमने मैथ्स पढ़ाना है और मैथ्स में उसको इंटरेस्ट लाना है। तो ये क्वेश्चन ये बोलता है, ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से सुनो, बड़े ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलिए अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या है। अ फुटबॉल टीम, ठीक है, एक फुटबॉल की टीम है, उन्होंने 10 मैचेस टोटल मैच में से जीते, है ना। कितने प्ले हुए वो नहीं पता, है ना, टोटल नंबर हमें नहीं पता, टोटल नंबर हमें नहीं पता, मतलब यहां लिख देती हूं मैं अननोन, है ना। अननोन मतलब जिसकी नॉलेज हमें, जिसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड, तो टोटल नहीं पता, लेकिन पता क्या है कि 10 जीते हैं, ठीक है। इफ देयर विन परसेंटेज वाज 40, परसेंटेज मतलब 100% होती है मैचेस की जीतना या हारना, लेकिन जीते कितने हैं, 40%, तो हारे कितने होंगे, 100। देखो टोटल क्वांटिटी कितनी है, जीतना और हारना 100%, 100 में से 40 जो है वो जीत गए, 40%, तो हारे कितने हैं वो 60%। देन हाउ मैनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल, तो कितने मैच उन्होंने खेले टोटल बताना है, जिनमें से उन्होंने सिर्फ कितने जीते, 10, हारे कितने वो देखते हैं, 60% उसमें आ गया, ठीक है। तो मैचेस कितने खेले, लेट x be the total matches, x be the total matches they play in all, है ना। x आपका वो क्वांटिटी है जिसको हमने निकालना है, x be the total matches they play in all, वो हमें नहीं पता। अब हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन में क्या बोलता है कि उनका विन परसेंटेज कितना है, 40, है ना। विन परसेंटेज किस, विन 40% किसका, किसका, टोटल मैचेस का, है ना। टोटल मैचेस ये थे, उसके हमने 40% जो वो जीता है, और क्या कितने जीते, ये मैं यहां पे लिख रही हूं कि ये विन परसेंटेज थी, विन परसेंटेज थी, और ये विनिंग मैचेस थे, है ना। तो आपको क्लियर हो जाएगा ये विनिंग मैचेस हैं, तो ये परसेंटेज है, और कितने परसेंट उन्होंने हारा है, 60%, क्योंकि 100 अपने में क्वांटिटी फुल होती है, 100% होती है ना, तो 40 अगर वो जीत गए तो 60 वो हार गए। चलो
तो आप सॉल्व करेंगे 40/100 ऑफ का मतलब x होता है 10। तो चल अब x आपको पता होगा, ये जब फ्रैक्शन इक्वल्स के वहां जाता है ना, फ्रैक्शन जब इक्वल्स के उस तरफ जाता है तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है ना, रेसिप्रोकल हो गया। तो अब ये 0 4 1 25 मैचेस उन्होंने, टोटल कितने मैचेस खेले थे 25, मतलब उन्होंने 25 टोटल मैचेस खेले। कितने खेले टोटल मैचेस, है ना, 25 उन्होंने क्या किया, 25 मैचेस जो है इन्होंने टोटल खेले, जिसमें से 10 विन हुए, जीते, और कितने हारे, लॉस हुआ, कितना, या लूज हुए। ठीक है, लॉस या लूज, ये लूज कर देते, लूज कितने किए उन्होंने 15 मैचेस। क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़िए बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ, फिफ्थ क्वेश्चन है, ठीक है। इफ चमेली को एक गर्ल है, ठीक है, हैड ₹600 लेफ्ट मतलब बचा, आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, उसकी पॉकेट में कुछ मनी थी, ठीक है, वो मार्केट गई, उसने अपने पैसों में से ना 75% खर्च कर दिया, 75 रुपीज नहीं, 75% खर्च किया। तो अब उसकी पॉकेट में 600, कितने हैं 600। तो हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगिनिंग, तो उसके पास स्टार्टिंग में पॉकेट में पैसे कितने थे। आप ध्यान से देखिए बेटा, अब अननोन क्वांटिटी, तो लेट x बी द टोटल मनी, ठीक है, टोटल मनी शी हैव इन द बिगनिंग, है ना, जब वो घर से निकली ना, तो उसके पास घर से निकलने पर उसकी पॉकेट में जो मनी थी ना, वो अपने में 100% थी। जब हम घर से निकलते हमारी मनी जो होती है पॉकेट में, हमारे पर्स पे, वो 100% होती है, तो वो x है ना, अननोन क्वांटिटी हमें नहीं निकालनी है। आप सुनो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, आप देखो, उसने क्या किया 75% खर्च कर दी। अब याद रखो टोटल कितने परसेंट था, 100% उसकी पॉकेट में था, इन पॉकेट, है ना। अब वो उसमें कितने पैसे वो नहीं बता, पर था 100%, 75% मैंने स्पेंड कर दिए, मतलब खर्च कर दिए। तो बचे कितने, बचे मतलब सेव कितने हुए 25%, मतलब 25 स्टिल इन पॉकेट, स्टिल इन पॉकेट। और ये वाले मैंने शॉपिंग कर दी, है ना, ये वाली मैंने शॉपिंग कर दी, शॉपिंग करी, खाया पिया, कुछ भी किया, बट 75 मैंने खर्च कर दिए, वो मेरे पास नहीं है। मेरे पास कितना, मेरी पॉकेट में 25% है, ठीक है। चलिए आप ध्यान से देख लीजिए, 25% जो मेरी पॉकेट में है, किसका, एक्स का, है ना, यहाँ पे एक्स अमाउंट, वो कितना है पॉकेट में पैसे 600, कितना है 600। तो 25/100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 600। अभी मैंने कहा आपको फ्रैक्शन उस तरफ क्या होता है, फ्रैक्शन वहां रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 600 इंटू 100, ये वहां जाके क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, है ना। तो अपॉन 25, ये 1 जा ये 4 जा, तो ये बन जाएगा 6 4 से 24, मतलब 24 रुपीज मेरे पास स्टार्टिंग में थे जब मैं घर से बाहर निकली। 2400 रुपीज मेरे पास थे जब मैं घर से बाहर निकली। तो मतलब टोटल मनी मेरी पॉकेट में कितना है, हाँ
जब मैं घर से निकली तब कितना था 2400। तो अगर मैंने पूछूं 600 मेरे पास बचे हैं, है ना, 600 बचे हैं, ये मेरी पॉकेट में बचे हैं ना पैसे, तो मैंने खर्च कितने कर दिए। घर से जब हम निकले 2400 लेकर निकले, घर से घर वापिस आ गए तो 600 रुपये हमारे पॉकेट में थे, तो कितने मैंने खर्च कर दिए, तो इसमें हम माइनस कर देंगे 2400 माइनस 600, तो विच इज 1800। 1800 मैंने पॉकेट में से निकाल दिए और मैंने इसको खर्च कर दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो, आराम से अच्छे से करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है। इफ 60% पीपल इन ए सिटी लाइक क्रिकेट, अब क्रिकेट का क्या परसेंटेज है यहां पे देख लीजिए। ठीक है, क्रिकेट का, क्रिकेट कितने परसेंट, कितने लोगों को क्रिकेट पसंद आता है, 60%। आप देखिए टोटल परसेंट ऑफ पीपल कितना होगा, 100% होगा, है ना, 100, है ना। पहले सिटी में कितने लोग रहते हैं, 100% रहते हैं, जिसमें से 60% लोगों को क्रिकेट पसंद आया। अब 30% फुटबॉल कितने बच्चों को पसंद आ गया, लोग हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, 30%। एंड द रिमेनिंग मतलब 60 प्लस 30 विच इज 90%, और टोटल कितना होता है 100%। तो रिमेनिंग में क्या आ गया, रिमेनिंग मतलब 100 माइनस 90%, तो रिमेनिंग में आ गया आपका 10%। ठीक है, इनको अदर गेम्स पसंद आई हैं, अदर गेम्स, अदर गेम्स। ठीक है, अब परसेंटेज निकालनी है पीपल जो गेम्स पसंद करते हैं। हमने परसेंटेज तो बता दी भाई, क्रिकेट 90 है, फुटबॉल 10 है, रिमेनिंग जो है, नहीं, फुटबॉल 30 है और रिमेनिंग जो है वो 10 है। अब देखो नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, अब बोला है अगर टोटल नंबर ऑफ पीपल 50 लाख है, टोटल कितने लोग हैं 50 लाख है, तो बताइए कि हर एक का अलग अलग जो आपको परसेंटेज दिया है तो उसका नंबरिंग बताइए। देखिए अब बात आती है क्रिकेट वाले की। ठीक है, क्रिकेट वाले का हमने देखना है नंबर ऑफ पीपल, टोटल कितने लोग हैं 50 लाख, 50 लाख है, हमें उसका 60% निकालना है। 60% किसका, 50 लाख का निकालना है, तो 50 लाख देखिए। ठीक है, आप देखिए अब 2 और 2 0, तो विच मीन्स 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड 30, तो विच मीन्स 3 लाख, है ना। तो 5 में से तो 3 लाख, 50 में से 3 लाख चला गया, 30 लाख, 50 में से हमारा 30 लाख चला गया जिनको क्या पसंद है, क्रिकेट। ठीक है, तो 50 में से 50 लाख, 50 लाख में से हमारा जो 60% निकला है वो कितना निकल गया, 30 लाख। 30 लाख लोगों को क्रिकेट पसंद आ गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट हमारा आ गया फुटबॉल। ठीक है, अब देखिए फुटबॉल की क्या परसेंटेज है, 30% है। 30% हमने किसका निकालना है, टोटल नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, देखिए, ठीक है, ये टू कैंसिल, चलिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, 15, तो ये आपका आ गया 15 लाख, है ना। तो आपका क्या आ गया, ये 15 लाख आ गया। ठीक है, अब क्रिकेट हो गया 30 लाख, फुटबॉल हो गया 15 लाख, तो हमने क्या बोला है, अब अदर गेम्स तो कोई भी गेम हो सकती है ना, तो अदर गेम्स का देखिए परसेंटेज क्या निकलता है, परसेंटेज तो हमारा आगे 10%, तो आप देखेंगे कितने लोगों को पसंद आ गया,
तो अगर मैं कैलकुलेट नहीं करूं, सिंपली करूं, 30 + 15 कितना होता है? 45 लाख। और टोटल कितने हैं मेरे पास? 50 लाख। 50 में से 45 लाख माइनस करूं तो मेरा सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 5 लाख। 5 लाख लोगों को क्या पसंद आ रहा है? अदर गेम्स। ठीक है, ये अगर मैंने सॉल्व नहीं किया, हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे? क्रिकेट और फुटबॉल को ऐड करो, 30 + 15 45, अदर में अदर आ गया 5 लाख। टोटल मेरे पास जो है, देखिए 30, 15 और 5, टोटल कितना आ गया? 50 लाख। वही हमारे पास उस सिटी में उतने लोग हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। आई होप आपको समझ आ गई अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।